लेक्चर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय अ न्यूक्लियोफाइल? A nucleophile is an electron-rich species. एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होता है एंड वो अटैक करता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर। क्या करता है? इट अटैक्स एट एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। सो हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होती है एंड क्या करती है, बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, ये ऐसे साइट को सिस्टम में तलाश करती है जिसके जहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हो, कमी हो, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हो। तो ऐसे साइट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट एंड अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। नाउ लेट अस कम एट सब्स्टिट्यूशन। What is mean by substitution? Substitution generally means replacement. जब एक एटम और ग्रुप रिप्लेस करता है एक अनदर एटम और ग्रुप, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं ए बी और इसका रिएक्शन करवाते हैं सी के साथ, जनरल रिएक्शन, तो अगर बी को रिप्लेस कर दे सी, सो इट विल बी टर्म्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहाँ पर सी ने रिप्लेस कर दिया बी को उसके पोजीशन पर ए के साथ में, सो इट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ द थिंग इज, यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी सब्स्टिट्यूशन होगा बट बिटवीन न्यूक्लियोफाइल्स, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज के बीच में सब्स्टिट्यूशन होगा। यानी इस केस में अगर मैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रूप में कन्वर्ट करूँ तो ये जो होगा, ये भी क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा एंड अगेन ये भी क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। बट ये बी को रिप्लेस तभी कर पाएगा जब इसके पास कुछ ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी होगी एज कंपेयर टू बी, यानी ये जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू बी। सो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को, है ना, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? द रिएक्शंस इन विच अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अ वीकर न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसको हम डिनोट करते हैं एसएन से। एसएन रिएक्शन हमने देखा what are nucleophiles, what is meaning of substitution reaction, and what is actually nucleophilic substitution reactions. Now let us start the different types, that is the two main types of nucleophilic substitution reactions. One is SN1 and the other one is SN2. Let us start with detail one by one. There are two types of nucleophilic substitution reactions and those are SN1 and SN2 reactions. First we are going to learn about SN2 reactions. Substitution nucleophilic bimolecular. So an SN2 reaction is nothing but substitution nucleophilic bimolecular reaction.
इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जांपल. द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with aqueous KOH or NaOH give us a corresponding alcohol. Such kind of reactions follow nucleophilic substitution reactions. यानी एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हैं एंड उसके ऊपर जब हम KOH का रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है अल्कोहल प्लस KX. So this reaction is nothing but a nucleophilic substitution reactions. But to study SN2 reaction, we are going to take specifically a primary alkyl halide. I am going to take a specific compound which is ethyl bromide. Let's take ethyl bromide, which is nothing but an alkyl halide, and it is reacted with the reagent aqueous KOH, which provides us the nucleophile OH minus. It will provide the nucleophile OH minus. So we are going to react ethyl bromide with the nucleophile OH minus, and after the reaction we are going to get मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ethyl alcohol plus Br minus. Br minus is again a nucleophile, but हमारे इस रिएक्शन में क्या होगा, OH माइनस क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, Br माइनस को रिप्लेस कर देगा फ्रॉम दिस इथाइल ग्रुप. सो यहाँ पर OH ऐड करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एंड बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इट विल रिप्लेस ब्रोमीन फ्रॉम इथाइल ग्रुप एंड फॉर्म आर अल्कोहल मॉलिक्यूल और अल्कोहल कंपाउंड. नाउ एग्जैक्टली ये किस तरह से होता है एंड वाई ओनली इथाइल, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है, उस मैकेनिज्म से ही हम समझते हैं कि SN2 कैसे होता है एंड SN1 कैसे होता है. सो टू स्टडी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न SN2 रिएक्शन, एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू सी द ज्योमेट्रीज ऑफ दिस कंपाउंड एंड हाउ दिस OH minus, or I can say the stronger nucleophile attacks this compound to form our corresponding product, as well as how is the geometry of our corresponding product. All will be explained in our SN2 mechanism. ethyl bromide में हम देख सकते हैं कि ये जो मिडिल कार्बन है, इस कार्बन को हम, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है, एंड इस कंडेंस्ड फॉर्मूला को हम स्ट्रक्चरली कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं इस कार्बन को कंसिडर करूँ, this carbon is bonded with this 2 hydrogen atom and 1 methyl group. तो ये कुछ इस तरह से होगा. And with this bromine atom, this carbon, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स किस तरह से, 2 हाइड्रोजन के साथ में, एक जो है मिथाइल ग्रुप के साथ में, एंड 1 इज विथ ब्रोमीन एटम. सो ये क्या होगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसके अंदर हमने इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स को जो है सेपरेटली दिखाया है ना. अब हमें पता है कि ये जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि इसके चारों के चारों बॉन्ड्स जो है सेटिस्फाइड है. एंड उसके बाद क्या होगा, बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका ज्योमेट्री किस तरह की होगी, टेट्राहेड्रल. इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल. सो हम जो मैकेनिज्म करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ, बाय ड्राइंग द ज्योमेट्री ऑफ दिस इथाइल ब्रोमाइड, ओके, उससे हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा. सो लेट अस ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, एंड देन हम क्या करेंगे, OH माइनस का जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उससे जो है रिएक्ट करेंगे इथाइल ब्रोमाइड को, उसकी जो ज्योमेट्री है डेट इज टेट्राहेड्रल, उस शेप में उसको कंसिडर करेंगे. तो हमारे पास क्या था, हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था. क्योंकि ये कार्बन जो होगा वो चारों तरफ से सेटिस्फाइड है इसकी बॉन्ड्स, सो ये क्या होगी, टेट्राहेड्रल इसकी वैलेंसी होगी, एंड अकॉर्डिंगली ये चारों के चारों जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, एट कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, जो कुछ इस तरह से होगा.
एक बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, अबोव द प्लेन हो सकता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सॉलिड वेज लाइक दिस. वन ऑफ द बॉन्ड्स विल बी एट बिलो द प्लेन, जिसको हम इंडिकेट करते हैं डैश लाइन से. ये इंडिकेट क्या करता है कि ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जो होगा वो ऑन द प्लेन होगा, बट इसकी पोजीशन जो है कुछ इस तरह से होगी. तो ये जो होगी हमारी ज्योमेट्री होगी हमारे इथाइल ब्रोमाइड की. एंड हमें पता होना चाहिए कि जितने भी हैलोजन एटम्स होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हैलोजन्स होते हैं वो ऐड करते हैं एज अ गुड लिविंग ग्रुप. क्यों गुड लिविंग ग्रुप? क्योंकि वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. सो इन दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो ये कार्बन और इस ब्रोमीन के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्रोमीन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन. सो बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल किए हुए रहता है अपनी तरफ. सो उसी की वजह से ब्रोमीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है एंड दैट्स वाई हम इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं. एंड कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है एंड उसकी वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सो हमेशा अगर हमारे किसी रिएक्शन सिस्टम में, यानी इस अल्काइल हैलाइड, यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इथाइल ब्रोमाइड के केस में अगर हम रिएक्शन सिस्टम में किसी ऐसे अच्छे न्यूक्लियोफाइल को लाए जो कि इस इलेक्ट्रॉन डिविजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ब्रोमीन एटम जो है इजीली लीव कर जाता है एंड ये ऐड करता है एज अ गुड लिविंग ग्रुप, एज अ लिविंग ग्रुप. सो रिएक्शन जो है आसान हो जाती है. कर रहे हैं द न्यूक्लियोफाइल विच इज OH माइनस. सो यहाँ पर हमने ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इथाइल ब्रोमाइड का, जिस पर मिथाइल ग्रुप जो है बिलो द प्लेन है, हाइड्रोजन जो है अबो द प्लेन है एंड दिस हाइड्रोजन इज ऑन द प्लेन. सो अगर हम OH माइनस को इस तरफ से अटैक करवाएं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. फ्रॉम दिस बोथ द साइड्स OH के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, डेट्स वाई हमने इसके ऊपर क्या इंडिकेट किया है, माइनस चार्ज. एंड ऑन द अदर हैंड इस इथाइल ब्रोमाइड पर भी अगर ये इस तरफ से आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड, अगर ये फ्रंट साइड से अप्रोच करता है तो ब्रोमीन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हाई है एंड बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ब्रोमीन और OH के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन क्रिएट होता है ना. एंड ड्यू टू दैट रिपल्जन OH माइनस जो है फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाता. एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ब्रोमीन का जो साइज होता है वो भी क्या होता है एज कम्पेयर टू दिस OH जो है थोड़ा लार्ज होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, उसकी वजह से भी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से भी रिपल्जन जो है क्रिएट होता है एंड OH माइनस जो है फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाता. सो व्हाट OH माइनस विल डू, OH माइनस जो है बैक साइड अटैक करता है, यानी फ्रॉम दिस साइड. ये क्या करेगा, ब्रोमीन से तो नहीं, ब्रोमीन के पास से तो नहीं आएगा क्योंकि ब्रोमीन के सामने से उसको रिपल्जन मिल रहा है. सो व्हाट इट विल डू, इट विल अटैक फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम बिहाइंड. बैक साइड अटैक होने का रीज़न क्या है, यहाँ पर इसको कोई रिपल्जन नहीं मिल रहा, एज वेल एज जो हाइड्रोजन एटम और जो इस हाइड्रोजन एटम और मिथाइल ग्रुप के जो साइज है वो एज कम्पेयर टू ब्रोमीन जो है स्मॉल है. सो यहाँ पर उसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं मिल रहा है. सो डेट्स वाई OH माइनस जो है पीछे से जो है अटैक कर सकता है एंड उसी को हम बोलते हैं बैक साइड अटैक. सो जो हमें जो इंटरमीडिएट जो स्टेट मिलेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. आफ्टर दिस ये जो स्टेप होता है वो एक स्लो स्टेप होता है. इसके बाद हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है. आफ्टर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स हमें एक स्टेट मिलती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, TS. एंड इस ट्रांजिशन स्टेट में हमारा OH और ब्रोमीन दोनों ही बॉन्डेड होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डिविजन कार्बन के साथ में, बट पार्शियली बॉन्डेड होते हैं.
कुछ इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ब्रोमीन जो होगा पार्शियली बॉन्डेड होगा एंड OH भी जो है पार्शियली बॉन्डेड होगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। दोनों के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे, ब्रोमीन के ऊपर भी, OH के ऊपर भी, ऑक्सीजन के ऊपर, एंड दिस कार्बन विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, सो आफ्टर दिस ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है बहुत हाई होती है, एंड इसके बाद जो स्टेप होगा वो होगा बहुत फास्ट। इसके बाद की स्टेप होगी बहुत फास्ट, एंड इस स्टेप में हमारा ब्रोमीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर, क्योंकि मैंने कहा था कि ब्रोमीन जो है बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंड अगर सिस्टम में कोई एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रॉन अपने लेकर लीव कर जाता है एंड ऐड करता है एज ए लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है अगले स्टेप में अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा एंड कार्बन के साथ जो है OH की एक प्योर बॉन्ड बन जाएगी, कुछ इस तरह से। अब क्योंकि OH माइनस ने बैक साइड से अटैक किया है, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, इन्वर्स हो जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर CH3 इस तरफ था, तो हमें CH3 जो है अब इस तरफ मिलेगा, एंड जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर मिलेगा। सो जैसे कि अगर हम कंपेयर करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो देख सकते हैं जो लीविंग ग्रुप था वो राइट हैंड साइड की तरफ था, और जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल था उसने बैक साइड अटैक करके बैक साइड पर अटैक किया है। तो काइंड ऑफ ये जो है रिवर्स है इसका, ये राइट हैंड साइड पे और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है। सो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, inversion. So there is inversion in nucleophilic substitution bimolecular reaction, or I can say the SN2 reaction. इसको हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, ये माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। एंड उसका आंसर है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। जो फर्स्ट स्टेप हमारे रिएक्शन का होता है उसके अंदर OH माइनस ने जो है अटैक किया है, एंड जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट हुआ है उसके अंदर हमारे पास जो है हमारा अल्काइल हैलाइड भी प्रेजेंट है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। सो अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा ऑन द न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा ऑन द न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज आवर alkyl halide molecule also. So the rate of the reaction depend करेगा on the concentration of this ethyl bromide as well as on the concentration of OH minus. स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है ऑन इथाइल ब्रोमाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम इस रिएक्शन को बोलते हैं SN2 रिएक्शन, और आई कैन से दी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो होती है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, और या फिर इसको बायोमोलिकुलर भी कहा जाता है। बायोमोलिकुलर जो फर्स्ट स्टेप हमारी होती है वो स्लो स्टेप होती है, एंड इसी स्टेप ये स्टेप जो होती है इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी इससे हमें रेट पता चलता है। जैसे हमें रेट पता चल गया, इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस दोनों पर डिपेंड करती है, एंड उसी की वजह से हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूरा का पूरा रिएक्शन जो है एक ही स्टेप में हो जाता है, यानी OH माइनस बैक साइड से अटैक करता है एंड फ्रंट साइड से Br माइनस निकल जाता है। सो इसी टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन, यानी साइमल्टेनियसली अटैक हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली जो रिमूवल हो रहा है Br एटम का, जो कि हमारा लिविंग ग्रुप है। ऐसे टाइप को हम रिएक्शंस, ऐसे टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं कंसंट्रेटेड, जिसके अंदर
सारा का सारा रिएक्शन जो है एक ही स्टेप में हो जा रहा है। सो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर ये जो रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, ये पॉसिबल है और मैं कह सकता हूँ ये मोस्ट फेवरेबल है विथ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एक ऐसी अल्काइल हैलाइड होती है जिसके अंदर जो हमारे कार्बन के साथ, जिसके साथ हेलोजन एटम जो अटैच है, इस यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ में ब्रोमीन एटम अटैच है, एंड दिस कार्बन इज अटैच विथ वन कार्बन एटम ओनली। ये कार्बन जो है दो हाइड्रोजन के साथ में अटैच है और एक कार्बन के साथ में अटैच है। बिकॉज ये कार्बन एक हाइड्रोजन बिकॉज ये कार्बन जो हाइड्रोजन एटम से अटैच है वो ओनली वन कार्बन से अटैच है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अनदर मिथाइल ग्रुप लगा दूँ तो फिर हम उसको कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सो विथ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन इज मोस्ट फेवरेबल। क्यों ऐसा होता है ये हम जो है आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, क्या उसके अंदर डिफरेंस है और क्या SN2 में डिफरेंस है, ये हम देखेंगे। बिफोर लिविंग आई जस्ट वांट टू रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट वी हैव लर्न टुडे। सो वी हैव लर्नड अबाउट substitution reactions, we have learned about what are nucleophiles, okay, then we learned about what is nucleophilic substitution reactions, and after that हमने देखा nucleophilic substitution bimolecular. So first चीज़ रिमेंबर याद रखने वाली बात यह है कि SN2 रिएक्शन जो है वो एक वन स्टेप रिएक्शन है, यानी ये एक ही ट्रांजिशन स्टेट के साथ में कंप्लीट हो जा रही है। एक ही स्टेप में जो है OH माइनस अटैक करता है और उसी स्टेप में साइमल्टेनियसली Br माइनस का रिमूवल हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शंस, ये याद रखने वाली बात है। एंड अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आफ्टर अटैक जो कन्फिगरेशन होगा हमारे प्रोडक्ट का वो क्या होगा, अपोजिट होगा एज कम्पेयर टू आवर रिएक्टेंट, जिसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। सो देयर इज इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। जब हम SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसकी कन्फिगरेशन होगी अपोजिट होगी एज कम्पेयर टू आवर रिएक्टेंट, उसी को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांजिशन स्टेट को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इस स्टेप से हमें रेट पता चलता है। सो हमने देखा कि द रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन इथाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस न्यूक्लियोफाइल depends on the concentration of ethyl bromide as well as on the concentration of OH minus, and क्योंकि हमारा रेट जो है दो मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है या फिर बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। एंड क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर है और बायोमोलिकुलर है, हमने इसको नेम दिया SN2। ये 2 इंडिकेट करता है सेकेंड ऑर्डर और बायोमोलिकुलर। So this was all about today's session. I hope आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, एंड अगर आपको कुछ टॉपिक्स चाहिए जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, कुछ टॉपिक्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अबाउट SN1 रिएक्शन एंड द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।